नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत आपका हमसफ़र व्लॉग में। तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ बद्रीनाथ धाम। तो अभी हम रास्ते में हैं और इस जगह का नाम पड़ता है गोपेश्वर, जो कि चमोली ज़िले में पड़ता है और उसी के करीब हम हैं। और अभी हम वहीं जाने वाले हैं, मार्केट जो है गोपेश्वर। तो यहीं से हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं आपको दिखाते हुए, और अब जाएंगे हम सीधे बद्रीनाथ इसी रूट पे। ये बद्रीनाथ रूट ही है। देखो यहाँ पर कितना प्यारा सा यहाँ पर ये बाज़ार, छोटा सा ग्रीन वैली के साथ, ये साइड में इसका हरा जंगल और ये पूरी गोपेश्वर की मार्केट। और ये है हमारी बाइक यहाँ पर जिसके हम सफ़र कर रहे हैं जिसमें, और ये यहाँ का रोड। ये देखो यहाँ पर आसमान भी देख सकते हो आप। बहुत ही ऐसा लग रहा है कि दूसरी दुनिया में हम आ चुके हैं। हमारे इलाका भी तो ऐसा ही है, पर हम नया नया कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आपको भी दिखाएंगे। तो चलो दोस्तों, चलते हैं। इन वादियों में टकरा गए हम। पाउस कर लियो, वहाँ पे खोल दियो जहाँ से मार्केट आना शुरू हो जाएगा। हैं? गोपेश्वर चमोली यहाँ से शुरू होता हुआ। तो दोस्तों, ये शुरू हो चुका है गोपेश्वर चमोली। चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गोपेश्वर। यहाँ पर एक मीनू भी रहती थी, अब शायद नहीं रहती है। ये मीनू गोपेश्वर की। और ये देखो यहाँ पर ये नीचे बाज़ार गोपेश्वर का, अगर आप देखना चाहते हैं तो देखो यहाँ से। वैसे हम वहीं जाने वाले हैं। ये यहाँ का बाज़ार शुरू हो चुका है। जैसा कि हमारा टेहरी है, टेहरी की मार्केट, टेहरी बोराड़ी की, वैसे ही ये मार्केट भी लग रही है गोपेश्वर। अब कहाँ जाना है? नीचे बद्रीनाथ धाम लिखा हुआ है, तो नीचे 105 किलोमीटर यहाँ से होने वाला है दोस्तों बद्रीनाथ धाम। और अब हमें थोड़ा भूख भी लग चुकी है। यहाँ पर हमें लंच करना पड़ेगा। लंच का समय आ चुका है हमारा। और देखो यहाँ पर ये नगर पालिका क्षेत्र होगा, नगर पालिका परिषद गोपेश्वर। जी हाँ। अब यहाँ चमोली है, यूके 14 बोलते हैं यहाँ के लिए। यूके 11 है क्या ये? यूके 14, यूके 11 ही होगा चमोली। हाँ ठीक है, यूके 11। यहाँ से सीधा। तो दोस्तों, यहाँ पर खाना खाया हम लोगों ने अभी, और यहाँ पर थोड़ा ठंडा पीने का मन कर रहा है, तो दोस्त लेके आ रहा है। ला भाई फटाफट। अरे वाह, ये कौन से ज़माने की लाया भाई तू? अरे वाह वाह, चिल्ड है। अरे वाह यार, ये तो मैंने बहुत सालों बाद नज़र आई मेरे को। हम सब की उधर यहाँ मिलती है, हमारे इलाके में तो नहीं मिलती यार। छोटी है, बड़ी वाली। अरे बेहतरीन, ये तो ढूंढने पर भी नहीं मिलती पे। बहुत बढ़िया, इसमें गैस भी अच्छी।
तो दोस्तों हम आ चुके हैं ज्योतिर्मठ, जो कि जोशीमठ से 1 किलोमीटर पीछे है। और अभी हम ज्योतिर्मठ में हैं और यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जोशीमठ है। और उसके बाद जो है बद्रीनाथ का जो आपका पड़ेगा कम से कम 55-58 किलोमीटर के आसपास और पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं जी बद्रीनाथ धाम की तरफ। और यहाँ का बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। आसपास के जो पहाड़ियाँ हैं वो बहुत ही सुंदर है, मतलब घूमने वाली सही जगह है। मतलब नीचे से लोग आते हैं घूमने, तो इसलिए आते हैं। यहाँ की जो वादियाँ हैं वो बहुत खूबसूरत है। और ये देखिए, ये आपका ज्योतिर्मठ है, एक छोटा सा शहर। और इससे 1 किलोमीटर आगे जोशीमठ है, जो कि सामने आने वाला है। उसको मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ी तो दोस्तों यहाँ भी काफ़ी कुछ है, होम स्टे वगैरह बहुत सारे हैं। यहाँ बड़े बड़े होटल भी हैं रोड साइड में। यात्रियों के लिए बड़े छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी है। खाने पीने की और चाय मैगी हर तरह की व्यवस्था यहाँ पर है। दोस्तों यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा जोशीमठ। ये वही जोशीमठ है जहाँ एक बार कुछ दुकानें धंस रही थी। देखो ये मकान जो टूटे हुए हैं नीचे की तरफ, ये सरकार ने तोड़वाए हैं, क्योंकि ये ज़मीनें इसे धंस रहे थे। तो इनको सरकार ने इलीगल किया और इनको कहीं और जगह ज़मीनें दी गई। मैं यहाँ भी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। जोशीमठ का बाज़ार है ये। जी हाँ दोस्तों, ये वही जोशीमठ है जिसको एक बार कह रहे थे कि पूरा शहर खाली हो जाएगा और इस शहर को कहीं और बसाया जाएगा। लेकिन यहाँ ज़्यादा बड़ा हादसा हुआ नहीं। कुछ मकान यहाँ धंसे थे, उनका रिकंस्ट्रक्शन भी हो गया है, देखो। और कुछ मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हैं अभी भी, जैसे ये वाला है, ये देखो, ये टूट रखा है पीछे से पूरा। ये सब हुआ था यहाँ। मेरा बहुत मन था यहाँ आने का, इसीलिए हम आए भी हैं। यानी हम भी देखे ज़रा कितना यहाँ टूटा हुआ है। तो यहाँ उतना ज़्यादा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है सभी ने रिकंस्ट्रक्शन करा है, लेकिन हाँ कुछ मकान गवर्नमेंट ने तोड़वाए हैं यहाँ से, जिनको कहीं और दिया गया है। ये देखो, ये वाला मकान दोबारा बनाया जा रहा है यहाँ पर। ये वही जोशीमठ है दोस्तों, जहाँ बिल्डिंगें धंस रही थी, जहाँ लग रहा था कि ये पूरा शहर ही धंस के नीचे चला जाएगा। लेकिन यहाँ ज़्यादा कुछ उतना धंसा नहीं। जितने भी आपको रिकंस्ट्रक्शन दिख रहे होंगे ये मकान, उनको दोबारा बनाया गया। कुछ मकानों को तोड़ के हटाया गया। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये सेफ जोन में नहीं है। उनको गवर्नमेंट ने पैसा दिया, उसका किलिंग दिया, उनको दूसरी जगह ज़मीन दी। ये देखिए दरार मकान पे, ये देखिए दरार मकान पे। ये सब वही इसी टाइम की दरारें हैं दोस्तों, आप देख सकते हो। यहाँ बहुत सी मकानों में दरारें हैं। ये देखो ये सारे मकान जो है ये उसी टाइम के हैं। ये देखो सामने का मकान दस सारी मकानों में दरारें हैं। बहुत से मकान रिकंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और ये शहर बिल्कुल धंसने वाला था।
लेकिन वो टल गई, वो हादसा टल गया, ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं। काफ़ी लोगों के मकानों पे दरारें हैं, बहुत से मकान धसे हुए हैं, बहुत से मकान तोड़ दिए गए हैं, हटा दिए गए। ये देखिए सामने उस मकान पे भी दरारें हैं। यहाँ लगभग जितने भी मकान हैं मैं सब पे दरारें देख रहा हूँ। मतलब ज़मीन यहाँ से धसी थी। यहाँ कोई भूकंप भी नहीं आया था और ज़मीन यहाँ की धस रही थी, जिस कारण से मकानों में दरार आई थी। किसी किसी के मकान तो धसे भी थे बहुत ज़्यादा। ये बहुत पुरानी मार्केट है, देखना। ये वाले कुछ पुराने मकान हैं, ये पुराने मकान हैं। ये भी हाँ, ये तो बहुत पुराने हैं। ये होंगे 100-150 साल पुराने होंगे। और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ जितने भी मकान हैं सब पे दरारें हैं। सभी मकानों पे असर पड़ा है। जो धसी थी ज़मीन उसका बहुत गहरा असर पड़ा है। थोड़ा थोड़ा असर सारे मकानों पे पड़ा है। नई नई बिल्डिंगें उन पर भी दरारें दिखने को मिलती हैं। तपोवन की तरफ बढ़ रहे हैं ना जी, अब हम तपोवन की तरफ बढ़ रहे हैं। वो भी काफ़ी दूर है यहाँ से, किलोमीटर का मुझे भी नहीं पता कितने किलोमीटर आगे होगा, लेकिन काफ़ी है अभी। तो दोस्तों आगे मिलते हैं यहाँ से। हाँ रोक दूर में चल देखना। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ पुरानी बिल्डिंगें भी देखो। ये तो दरारें हैं इनमें भी। चलो आगे चलो। ये जोशीमठ से 1 किलोमीटर आगे जोशीमठ की मार्केट है। यहाँ पुराना कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है, नया कंस्ट्रक्शन कम है। पुरानी पुरानी बिल्डिंगें ज़्यादा दिख रही है। जैसे ये है, इसको ये भी पुरानी बिल्डिंग है दोस्तों, बहुत पुरानी। ये 200 साल पुरानी मार्केट होती है। हाँ 100-150 जैसे वो देखो वहाँ पे लकड़ी का मकान है। हाँ, ये पुरानी टाइप की जो है ना कंस्ट्रक्शन, ये पुरानी बिल्डिंग है। पुराना यही तो होती है एंटीक चीज़ें ना। हाँ ये मेरे को बड़ी अच्छी लगती है पुरानी चीज़ें हैं। ये देख, जैसे ये देख रहा है, एक ज़माने में ये बहुत अच्छा घर होगा, आज से 200 साल पहले। अब खंडर में तब्दील है। तालिबान चल रहा है अभी। तो दोस्तों हम इस समय विष्णुप्रयाग में पहुंच गए हैं। थोड़ा रात होने को आ गई है, फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं ब्लॉग में। अभी हम विष्णुप्रयाग के पास खड़े हैं। यहाँ पर आपकी 2 गंगा का संगम है, एक है अलकनंदा और दूसरा है धौलीगंगा। तो जो अलकनंदा है वो बद्रीनाथ से आ रही है, जो ये पुल है इस तरफ से। जो ये वाली गंगा है, ये अलकनंदा आ रही है, और जो इधर से आ रही है धौलीगंगा है। ये तो दोनों का संगम है और इस संगम को ही विष्णुप्रयाग बोला जाता है। तो ये देखिए 2 नदियों का संगम, देखो कितना विकराल रूप ले रही है। तो ये अलकनंदा में मिल रही है धौलीगंगा, और आगे भी ये अलकनंदा के नाम से ही चलती है। तो दोस्तों आगे अब हम आपको दिखाएंगे 1-2 चीज़ें और।
तब तक के लिए चलते हैं आगे को, ठीक है। तो दोस्तों ये हम चल रहे हैं बद्रीनाथ के रूट पे, अलकनंदा नदी के बिल्कुल बगल से चल रहे हैं। और नदी अभी मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि एकदम नीचे है, बड़े पहाड़ है, क्योंकि ये बिल्कुल बड़े बड़े पहाड़ों के बीचों बीच में गहरी खाई में नदी है और बगल में ये रूट है। तो ये अलकनंदा के बिल्कुल किनारे किनारे होते हुए बद्रीनाथ जाएगा। और बद्रीनाथ अभी यहाँ से 31 किलोमीटर आगे है। आगे तो दोस्तों हम इस समय पहुंच चुके हैं गोविंद घाट, और गोविंद घाट में हमें हो गया अंधेरा। अब बद्रीनाथ जो है यहाँ से कम 25 किलोमीटर आगे है। तो बद्रीनाथ जा तो जाएंगे हम, पर हमें आपको रात को हम वहीं रुकना पड़ेगा हमें। और जो ये गोविंद घाट क्षेत्र है ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से 2 रूट जाते हैं। एक तो बद्रीनाथ के लिए जाएगा जो कि 25 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और दूसरा जो रूट जाएगा वो यहाँ से जाएगा हेमकुंड साहिब के लिए, जो कि सरदारों की पवित्र स्थली है, पवित्र धाम है उनका। वो लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। वो यहाँ से 19 किलोमीटर आगे है हेमकुंड साहिब, और 25 किलोमीटर आगे यहाँ से है बद्रीनाथ। दोनों के अलग अलग रूट कटेंगे। चलो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। और तो दोस्तों ये देखो सामने बोर्ड भी मिल गया हमें एक, इस पे भी लिखा हुआ है, इसमें सब चीज़ डाला गया है। क्या क्या लिखा गया है भाई इसमें? साफ भी नहीं आ रहा है बोर्ड। कांगरिया 13 किलोमीटर, फूलों की घाटी 17 किलोमीटर, वो फूलों की घाटी इधर ही है। हेमकुंड और फूलों की घाटी एक तरफ है, ये राइट जाना पड़ेगा, और बद्रीनाथ के लिए हमें सीधा जाना पड़ेगा। वैली ऑफ फ्लावर। तो दोस्तों ये रूट है गोविंद घाट का, और यहाँ से 2 रूट कटेंगे आगे से, एक बद्रीनाथ के लिए और हेमकुंड साहिब के लिए। बद्रीनाथ वाला जो रूट है उससे 4 किलोमीटर आगे माणा गांव भी पड़ता है, और जो हेमकुंड साहिब वाला जो रूट है उसमें आपका आगे फूलों की घाटी भी आता है। तो दोस्तों यहाँ से भी एक रूट नीचे को जा रहा था और एक ऊपर को, तो यही 2 रूट हैं। तो चलिए दोस्तों फिर बाकी का ब्लॉग मैं आपको कल दिखाऊंगा, क्योंकि अब हमें बद्रीनाथ दर्शन तो हो नहीं पाएंगे आज, क्योंकि हमें लेट भी हो गया। अभी हम जाके रुकेंगे किसी होटल में, और हम सुबह ही नहा धो के अब दर्शन करेंगे बद्रीनाथ जी के। तो चलो मैं आपको कल सुबह का ही अब ब्लॉग दिखाऊंगा। तो दोस्तों हम रात को लेट पहुंचे थे यहाँ पर बद्रीनाथ में, और रात को हमने यहीं स्टे किया था इस होटल में, और अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने। अब यहीं से हम निकल रहे हैं। तो चलो दोस्तों चलते हैं, आपको दिखाते हैं बद्रीनाथ के दर्शन। तो दोस्तों यहाँ से कम लगभग 1 किलोमीटर हमें पदयात्रा करनी पड़ेगी। वहाँ पर कोई भी हमारी गाड़ी नहीं जाती है पर्सनल, और हमें ऐसे ही पैदल जाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर इसका चौराहा है, और इधर भी बहुत बड़ी मार्केट है बद्रीनाथ की, और ये यही रूट है मंदिर का, और यहाँ से हम निकलते हैं। तो दोस्तों लगभग हमें हो चुका है यहाँ पर 5-10 मिनट हो गया हमें चलते चलते। अभी भी बद्रीनाथ धाम नहीं आया है पद रास्ता पे पैदल यात्रा। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे होटल हैं, खाने पीने की भी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। जैसे कि हम बद्रीनाथ में हमें इस तरह का खाना नहीं मिला था जितना यहाँ बहुत ही अच्छा खाना मिला था। और धूप भी आने वाली है आज, और चारों तरफ से धूप भी आ रही है। अगर मौसम अच्छा रहा तो हम माणा गांव भी जाएंगे, जो भारत का पहला गांव है, और देख सकते हैं आप। और हमें बोला किसी ने कि जाओ तप कुंड में पहले जाना, वहाँ गर्म पानी निकलता है और वहाँ पर पहले स्नान करना, तभी तुम्हारी आता। तप्त कुंड उसे बोला जाता है। सांस भी फूल रही है। अब वहीं तप्त कुंड में दिखाते हैं आपको। और दोस्तों ये यहाँ पर हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, देख सकते हैं आप। यात्रियों के लिए वो असुविधा नहीं होगी आने वाले समय में, बहुत ही बेहतरीन। और यहाँ पर ये मार्केट है प्रसाद वरसाद लेने की। और देखो यहाँ पर समुद्र से निकले हुए मोती, शंख जैसे। ये देखो पुराने ज़माने की वो चलती थी, क्या बोलते हैं, कौड़ी।
की जैसा वो कौड़ी। नहीं तो 2 कौड़ी का हाँ आदमी। कह रहे तो 2 कौड़ी का आदमी नहीं है, तो ये कौड़ी है। हुई है। और ये देखो यहाँ पर बहुत सारे मोती खजाना। और ये देखो दुकान कितनी रिफ्लेक्ट कर रही है। ये खजाना बहुत ही बेहतरीन, मन खुश हो गया भाई ऐसा सामान देख के। ये देखो चारों तरफ से मार्केट। ये देखो परस, ये देखो यहाँ पर टोपी जय श्री बद्री विशाल। ये देखो चारों तरफ। चौकीदार आइए सर आइए, और पानी का के बोले भाव देख लो भैया जी। नहीं वो लटका लटका कितने का वो? 100 रुपया 100 रुपया। ये देखो बहुत ही बढ़िया बढ़िया सामान। बहुत छोटी ना। भाई इस तरफ भी है। हाँ आएगा 20 मिनट होगा वहाँ पे। केसर वाला दूध, रेस्टोरेंट। तो है पास में ही। और यहाँ पे देखो शायद दोस्तों अब आने ही वाला है। ये देखो दोस्तों वो रहा उस पार, पल्ली पार रहा केदार बद्रीनाथ। ये देखो दोस्तों यहाँ से कितनी खूबसूरत यहाँ पर है। ये देखो आप, ये है बद्रीनाथ धाम दोस्तों। काफ़ी दूर खड़े हैं हम अभी और हम वहीं जाने वाले हैं अभी। ये देखो भीड़ का तांता देखो यहाँ पर। चलो वहीं जाके अब हम बनाते हैं, शूट करते हैं। सूर्य भगवान ने भी साथ दे दिया, मौसम को साफ कर दिया और हम तब कुंड गाड़े। ये देखो दोस्तों यहाँ पर, यहाँ से और खूबसूरत दिख रहा है बद्रीनाथ धाम। और ये बद्रीनाथ के बीच से जाती हुई मंदाकिनी नदी ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों अब हम यहाँ नहाने वाले हैं तप्त कुंड में। और यहाँ देखो भगवान की कृपा कि देखो यहाँ पे कितना खौलता हुआ पानी है। देखो यहाँ पे गर्म पानी, ये है दुनिया का तप्त कुंड, जो मतलब इतनी ठंडी जगह में इतना खौलता हुआ पानी उबलता है। कई कुंड हैं यहाँ पे, ऐसा 3-4 कुंड। और देखो कैसे नहा रहे हैं सब। ये भी कुछ
तो दोस्तों ये है आपका तप्तकुंड और यहाँ पर नरेश जी जा रहे हैं अभी स्नान करने। तो दोस्तों फाइनली हमारा दर्शन हो चुका है, वीआईपी दर्शन, क्योंकि हम उत्तराखंड से ही हैं इसलिए। और ये देखो मंदिर के दर्शन, ये देखो ये है श्री बद्रीनाथ धाम। ये आप देख सकते हैं, इस पे लकड़ी की कारीगरी बहुत ही पुरानी, और पेंट भी देखो यूनिक पेंट आप देख सकते हैं। और बहुत ही भक्तगण यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, देखो कितने क्राउड है। इन लोगों ने सब ने दर्शन कर लिए हैं और अब अपनी फ़ोटो वोटो ले रहे हैं सब, बहुत ही क्राउड। और ये हमारे कुलदीप जी, इन्होंने भी दर्शन पाके बड़े धन्य हो गए। ये नमो नारायण, बहुत ही धन्य हो गए हैं कुलदीप जी भी। कैसा लग रहा है आपको? मैं धन्य हो गया। धन्य हो गए आप? मैं बद्रीनाथ जी के दर्शन पाकर बहुत धन्य हो गया। बहुत बढ़िया, जय श्री नारायण। पहले तो तप्तकुंड में हमने स्नान किया और साथ में फिर दर्शन भी कर लिया तुरंत बाद। बहुत बढ़िया, बहुत बद्री विशाल ने हमारी सुन ली और हमें जल्दी दर्शन भी दे दिया। तो दोस्तों ये बद्रीनाथ जी का जो मंदिर है, इसकी एक पौराणिक कथा भी है। एक ऋषि हुआ करते थे नर नारायण, जो भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। उन्होंने तपस्या करने के लिए हिमालय में स्थान ढूंढ रहे थे, तो उनको यहाँ स्थान मिला था चमोली ज़िले में इस स्थान पर। तो यहाँ पर इन्होंने तपस्या की थी, और जब वो तपस्या कर रहे थे तो माता लक्ष्मी ने यहाँ पर एक जामुन का वृक्ष के रूप में उनके ऊपर छाया करने के लिए जामुन का वृक्ष का रूप लिया था। और जब तक उनकी तपस्या ख़त्म नहीं हुई तब तक वो जामुन के पेड़ के रूप में यहाँ पर रहे। तो इससे भगवान विष्णु जी प्रसन्न हुए और उन्होंने माता लक्ष्मी को वरदान दिया कि यह आपके नाम से धाम जाना जाएगा। तो इसीलिए इस धाम को बद्रीनाथ कहा जाता है। बद्रीनाथ अर्थात जो बद्री के नाथ है, बद्री अर्थात बेर, बेर अर्थात माता लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी ही उस पेड़ की, बद्री पेड़ जो थे वो माता लक्ष्मी थी, तो उनके नाथ जो थे वो नारायण थे, तो इसका नाम इसीलिए बद्रीनाथ पड़ा। तो यही इसकी कहानी थी दोस्तों। के साथ आज का ब्लॉग को विदा करते हैं और जल्द ही एक नए स्थान पर हाजिर होंगे। जल्द मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री नारायण, जय श्री बद्री, जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल।